हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज आपका अध्याय 2 गांव का जीवन शुरू कर रहे हैं। इस जो अध्याय है से ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से गांव भारत का दिल है, यानी भारत जो है वो गांव में बसता है और वहाँ के लोग कितने सीधे साधे और उच्च विचार वाले होते हैं। तो यहाँ पे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को पत्र लिखता है। अनुज जो है वो अपने दोस्त मित्र तरुण को एक पत्र लिखता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले उसने एड्रेस दिया। एड्रेस में है 1429 रजौरी गार्डन, नई दिल्ली, और 20 अप्रैल 2016 को ये पत्र लिखा गया। उसने लिखा, प्रिय मित्र तरुण, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर शीघ्रता से इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि इस बार मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया था। वहाँ मेरा मन इतना अधिक रम गया था, यानी लग गया था, कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं किया। मित्र, ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन की जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। वास्तव में गांधी जी का कथन भारत गांव में बसता है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। मैंने भी यह अनुभव किया कि भारत का सच्चा सौंदर्य गांव में है। वहाँ लोगों में सादा जीवन, उच्च विचार की झलक मिलती है। वे हृदय से यानी दिल से, हृदय से सीधे, सच्चे और पवित्र होते हैं। प्रेम और स्नेह उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, यानी उनके अंदर समाया होता है। वो बहुत मतलब प्यार करने वाले लोग होते हैं। छल कपट से कोसों दूर रहते हैं। वे लोग बड़े ही ईमानदार और अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। अतिथि मेहमान आ जाए तो उसकी सेवा भाव से सत्कार करते हैं। ग्रामीण ग्रामीण कौन होते हैं? जो गांव में रहते हैं। ग्रामीण अधिक पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते, यानी व्यर्थ होता है बेकार में व्यय खर्च करना, व्यय नहीं करते। उन्हें रूखा सूखा जो मिल जाता है खा लेते हैं। मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते हैं। वह लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। सूर्योदय से पहले यानी सूर्य के उदय होने से पहले, उगने से पहले, और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। गांव में मैं भी बहुत जल्दी उठ जाता था। फिर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर मीन्स यानी निपट कर, पूरा काम करके जो कहते हैं ना कंप्लीट हो गया है, दूध पीता और चाचा के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता था। वहाँ प्रातःकाल का मौसम बड़ा ही सुहाना होता था। चिड़ियों की चहचहाट, कल कल करती नदियों का स्वर, दूर तक फैली हरितमा होती है हरियाली, और लहराते खेतों में आत्मा संतोष और सुखी खुशी मिलती थी। वहाँ ना तो धुआं उगलती चिमनियाँ, क्लोरीन मिले पानी की समस्या होती थी, और ना ही वहाँ पे जो सड़कों पे घर घर पौ वाला कोलाहल होता है। कोलाहल यानी शोर जो होता है वो होता था। शुद्ध हवा की पहुँच से दूर घने बसे घरों में वातावरण नगरों में कहाँ मिलता है। गांव में ही मैंने प्रकृति का शुद्ध रूप देखा। सचमुच जो आनंद मुझे गांव के बागों बगीचों, कच्चे लिपे पुते घरों में प्राप्त हुआ, वो मुझे कहीं नहीं मिला। शहरों में जो हर जगह मिलावट और धोखाधड़ी पाई जाती है, और गांव में थोड़े से दिन रहा, मैंने ये अनुभव किया कि वहाँ दिनहीन किसानों का शोषण हो रहा है। हमारे भारतवासियों के लिए ये कलंक की बात है, जो कि किसान दिन रात मेहनत हमारे लिए अनाज पैदा करता है, वही किसान भूखा मर रहा है। भोले भाले किसानों को सूदखोर महाजनों और मुनाफाखोर व्यापारियों के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण ग्रामीणों का जीवन कुंठित और निराशामय हो गया है। गांव में अस्पतालों और विद्यालयों तथा रोजगार के अभाव है। इन्हीं कारण से ग्रामीण शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, यानी आ रहे हैं, भाग रहे हैं।
गांव की दुर्दशा देखकर मेरा मन बहुत द्रवित हो गया। यानी मन से वो आता है ना, बिल्कुल भावुक हो चुका था वो। मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि बड़ा होकर मैं एक डॉक्टर बनूंगा और गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और जन सेवा करूंगा। अच्छा मित्र, लिखना बंद करता हूँ। पूजनीय चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अनुज। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और गांव के वातावरण से आप सब परिचित हुए होंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।